पहले उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भरी हुंकार, किया ऐलान। उत्तराखंड की सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव आम आदमी पार्टी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो एक तरफ आरोपों के तीर बरसाए, दूसरी तरफ ऐलान किया कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी आम आदमी पार्टी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनावों में उतरने का ऐलान किया था और अब उत्तराखंड की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बाद आप चले उत्तराखंड। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सक्रियता किस स्तर पर है और हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों के मद्देनजर क्या सियासी पहलू हैं, इस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इतना ही नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान तो किया ही, साथ ही साथ सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो ठीक उसी तर्ज पर यह ऐलान किया गया जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में ऐलान किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया था, सवाल खड़े किए गए थे और फिर विधानसभा चुनावों में उतरने की बात कही गई थी। ठीक उसी तरह से उत्तराखंड के संदर्भ में भी आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, कहा है कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। और उत्तराखंड से भी लोग बहुत आते थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में आके उनका ये अनुरोध था कि भाई दिल्ली में जिस तरह के काम किए हैं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी मीडिया संवाददाता रामानुज जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रामानुज, अभी हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी की सक्रियता उत्तराखंड में किस स्तर तक देखने को मिली है, सियासी पहलू और बयानबाजी के तौर पर देखें, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि पहले उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उतरने का ऐलान किया है सभी 7 सीटों पर, इसके क्या सियासी मायने हैं? पहले सवाल का जवाब यह है कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में जो सियासी हलचल है वो देखी जा सकती है। एक आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून में आए और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये बताया था कि पार्टी जो है वो किस तरह के मुद्दों को लेकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में आएगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उत्तराखंड राज्य के गठन को 20 साल का वक्त हो गया, एक बार यहाँ पर कांग्रेस की, एक बार बीजेपी की, इस तरह से सिलसिलेवार सरकारें बनती आई हैं और अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक विकल्प के तौर पर आएगी और चाहे वो यहाँ की बेरोजगारी की बात हो और या पलायन की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के पार्टी चुनाव लड़ेगी। और साथ में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी कही थी कि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है, इस तरह की बात कही जाती है। इसी विषम परिस्थिति को कैसे यहाँ के लोगों के लिए एसेट्स के तौर पर तैयार किया जा सकता है, यानी उसका एक संसाधन कैसे बनाया जा सकता है रोजगार का, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी फिलहाल चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। अब सियासी हलचल में अगर आप इसको देखते हैं और मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ताधारी दल है और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। अब इन दोनों के बीच में अगर आम आदमी पार्टी प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो यकीनन हलचल होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही चुनावी सरगर्मियां देखने को अभी तक मिलती रही हैं। तो अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दावा किया है उसकी सरगर्मियां आने वाले दिनों में फिलहाल देखने को मिल